हाँ जी गाइस, देखो हम बात करने वाले हैं। देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की वो यही थी कि हमें ना रिटेन करने में प्रॉब्लम होगी, दैट इज लर्निंग स्ट्रेटेजी, याद कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि लेक्चर सब देख लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो हाँ। जाता है, बट हाउ टू रिटेन। तो मुझे ये बताओ, आप लोग जैसे रिटेन करते हो, आप लोगों की पहले स्ट्रेटेजी बताओ, फिर मैं बताता हूँ मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। हाँ जी आदित्य ब्रो, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज सब रिस्पॉन्ड करना मैं ताकि मैं तो समझ सबसे पाऊँ पहले कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। हाँ जी कंटिन्यू प्लीज। लिख लिख के अब भैया। जैसे अब जैसे अब जैसे कि मैं तो पूरी सेल्फ स्टडी मैंने करी है एक्चुअल में। तो मैंने सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब से पहले लेक्चर कंप्लीट किया। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं खुद मतलब बुक पे ही नोट्स बना लेता था। मैं उसके हैंड रिटन नोट्स ही बनाता था, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम होता था उसमें। तो फिर मैंने बस ऐसे ही मैं करता था। फिर मैं आंसर राइटिंग करता था, याद भी करता था अपना। तो ये मैं ऐसे करता था पढ़ाई। अच्छा, और अच्छा प्लीज यार, जो हेलो। लोग खोल सकते हैं ना एटलीस्ट वो लोग वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि बोलते तो मुझे पता नहीं चलता कौन बोल रहा है ना। तो प्लीज अपनी ना वीडियो टर्न ऑन कर लो यार। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए यशस्विनी जी, कैसे करते हो आप run? आवाज आ रही है? हाँ क्वेश्चन जी था आदित्य आपका, ब्रो। मैंने सुना नहीं, थोड़ा पीछे से वॉइस आ रही थी। आई वाज सेइंग कि आप कैसे लर्न करते हो, लर्निंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी। लर्निंग स्ट्रेटजी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। पहले जो स्कैनर्स में जो प्रोविजंस है वो ही मैं लर्न करती हूँ, बाकी तो मेरे को लर्न करने का रहता ही नहीं है। एसबीसी में जितने भी प्रोविजंस है, कंपनी लॉ में जितने भी प्रोविजंस है वो लर्न करती हूँ। और वो कैसे लर्न करती हूँ, पहले तो ओरली लर्न कर लेती हूँ उसको 3 टाइम्स, है ना। फिर उसको 3 टाइम्स देख के करती हूँ, देख के लिखती हूँ, मतलब 3-4 बार लिखती हूँ। और फिर अराउंड 4-5 टाइम्स बिना देखे, तो इससे मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी चलती जाती है। ओके ये गुड। मेरा तरीका है। कोई और। और स्कैनर से ही पढ़ती हूँ, स्कैनर से स्कैनर और पढ़ते हो। अब मॉड्यूल मैं दोनों दोनों। स्कैनर मैं भी वैसे स्कैनर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बट उसके बाद भी इशू है, क्योंकि मैं नोट्स भी हेलो। अगर किसी टीचर के देखती हूँ ना मैं, तो ऐसे टीचर्स के देखती हूँ, जैसे मैं नाम बताऊँ नहीं लेना टीचर्स एग्जांपल, का, एक आरके नाम नहीं है, लेना टीचर आरके का, टीचर करके है। टीचर का नाम नहीं लेना। हाँ जी ऐसे ही। अच्छा हाँ, हम्म। एक है तो Yes. उसमें पूरा उन्होंने स्कैनर टाइप से डाल रखा है। तो उन्होंने, तो फिर ओके उनका ओके मैं जरूर थोड़ा सा देख लेती हूँ रिव्यू, क्योंकि पूरा स्कैनर से सेम रहता है इसलिए। ओके अदरवाइज नहीं देखती हूँ मैं, जो नोट से रहते हैं ना वो मुझे उनके समझ में नहीं आते फिर। ओके ठीक है नेक्स्ट। हाँ जी उत्कर्ष ब्रो बोलो। हाँ भैया, तो मेरा मतलब ये था स्ट्रेटजी मॉड्यूल 1 के लिए। तो कि जैसे मैंने तो लेक्चर्स परचेज किए थे एक फैकल्टी से। तो उनके लेक्चर्स में ऑलमोस्ट मतलब आप समझिए कि जे ओल्ड सिलेबस में 19 चैप्टर्स है, तो वो 12 का 12 चैप्टर मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई नहीं करता होगा, वो एक इकलौते टीचर थे। 12 चैप्टर वो कॉपी में प्रिंट आउट करवा दिए थे। मतलब दैट्स इसके ग्रेट। लिए तो हमको हार्ड ऑफ हाँ। हम्म। और वो तो अब मतलब नहीं है अभी फिलहाल, आप जानते ही होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब और कॉम्पिटी लॉ का पूरा बेसिक पढ़ाते थे। तो मतलब क्या था कि पहले तो मतलब जो भी क्लास में ही वो मतलब 3-4 बार बोलते तो वो उससे रिटेन हो जाता था। फिर एक बार रिवीजन करना पड़ता था उसी सेम डे, मतलब लेट नहीं, उसी सेम डे रिवीजन होता था। लगभग 1 से 1.5 घंटा का बैठ कर रिवीजन करना होता था। फिर जब एग्जाम आता था तो उससे पहले मतलब जो भी है याद याद अगर मतलब याद करना पड़ता। फिर मतलब धीरे धीरे करके राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ होता था। मतलब हम मेरा स्ट्रेटजी ये था ना भैया कि एक क्वेश्चन हम याद करते थे, उसको उसी टाइम हम लिखने की कोशिश करते थे कि हम एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे उस क्वेश्चन को। एग्जैक्टली। ये था मेरा एग्जाम में स्ट्रेटजी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसी वे में हाँ, लिखना है, जिस तरीके से आप याद उसी करो, वे तो में जो आप लिखना है। याद करोगे ना हाँ वही हाँ एग्जाम में लिखना है आपको, है ना। हाँ, बेसिकली स्टूडेंट तो गलती क्या यही करते हैं, मेरा सिर्फ रीड हाँ। करते रहते हैं, है ना। और कोई बिल्कुल हाँ। बताना चाह रहा है। हेलो। हाँ जी ब्रो। हेलो। अब मेरी आवाज भाई आ रही है वीडियो ऑन सर कर लो, आपको? मुझे ना पता नहीं चल रहा कौन बोल रहा है यहाँ पे, जब वीडियो ऑन कर दो तब मुझे पता चलता है। मैं आदित्य बोल रहा हूँ सर। अरे ब्रदर, मुझे यहाँ फोकस नहीं पता चलता ना, यहाँ पे पूरा हाईलाइट हो जाता है जब आप बोलते हो तो, वीडियो ऑन करते हो तो। ओके ओके ओके। अच्छा अब इधर हो आप, सर ठीक है जैसे हाँ। कि मेरे हम्म। पढ़ने का तरीका तो ये था कि जैसे कि मैंने बड़े यूट्यूब से लेक्चर कंप्लीट किया। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं चैप्टर से पढ़ता, मतलब जो मैंने पढ़ा वही मैं पढ़ता था लेक्चर में।
उसी को रिवाइज करता था, उसी को राइट करता था। फिर मैंने लास्ट एंड में मैं जो स्कैनर थे उससे उससे क्वेश्चन सॉल्व करता था। बस मैं ऐसे ही करता था, और ज्यादा मेरा नहीं था इससे ज्यादा। मतलब मुझसे याद नहीं होता था, मैं समझ के कॉन्सेप्ट समझ के लिखता था, क्योंकि मैं याद नहीं कर पाता था। मुझे रिटेन एनर्जी मेरी ज्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। देखो बेसिकली हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली लर्न कैसे करना है। देखो गाइस, जब भी आप पढ़ते हो, हम्म ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो उन्हीं को नोट्स को सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि आप एग्जाम में वही लिखोगे जो आप याद करते हो। ठीक है, याद करोगे आप अपने हम्म नोट से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, जब भी आप हम्म पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या अपने लेक्चर से पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी करो, जो कुछ भी, तो जैसे मॉड्यूल पढ़ो, ठीक है, तो आपको को साथ की ना नोट्स बनाना है, तो इस तरीके से नोट्स बनाया जाए। क्योंकि देखो जब भी आप नोट्स लिख रहे हो ना अपने नोटबुक में, तो ऐसी चीज आपको ये सोचो कि मुझे एग्जाम में लिखने हैं, है ना। तो प्रेजेंटेशन भी उस तरीके से अपनी कॉपी में दो कि हमें नोट्स भी उस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि आप उन्हीं से याद करने वाले हो। आपने गलत चीज लिख दी ना वहाँ पे, उल्टी सी चीज लिख दी, या फिर आप अच्छे से नहीं लिख रहे हो, तो आप बार बार इसको पढ़ोगे तो आपका फोकस नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देके नोट बनाना है पहली चीज। अब उसी को आपको याद हम्म करना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी टॉपिक के ना एडवांटेजेस ले लो, इंपॉर्टेंस ले लो, या बेसिकली ऐसी चीज लो जो एक तरीके से बार बार याद करनी ही है। तो हमेशा ऐसा मत करो कि जो मॉड्यूल को जो सीक्वेंस दे रखा है, जो मैं अपना करता हूँ वो बता रहा हूँ, जैसे मॉड्यूल को कोई सीक्वेंस दे रखा है 8-10 पॉइंट, तो उसी सीक्वेंस में मत करो, हो सकता है कि उससे इजी सीक्वेंस में हो जाए। सपोज दैट, बहुत बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्रोनिम कोई भी बनाने टॉपिक से। हो गया, एग्जैक्टली ठीक है, न्यूमेरिक्स हो गया, एक्रोनिम्स हो गया, ऐसा मैं तो भाई मैं काफी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको एक दो स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। और ये मैंने यूट्यूब पे बता रखी थी। पहली बता रखी है कि यार आप ना न्यूमेरिक्स बनाओ, ठीक है, जो बेसिकली मैं बोलता हूँ न्यूमेरिक बना लो, बहुत बेहतरीन से न्यूमेरिक्स बन जाते हैं। ठीक है, मैंने वो बोलूंगा एक उससे भैया प्रोफेसर का डीडी में। पॉइंट्स इजी मतलब रिटेन करना बहुत इजी होता है, बहुत हाँ इजीली जी, पॉइंट वही याद आ वही जाता मैं है। बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट गलती ये करते हैं ना, पूरा मॉड्यूल लिखा होगा भाई, मॉड्यूल से पढ़ने के लिए है, आपको याद करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको डीडी का हम्म एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। डीडी में आपका एग्जांपल हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ उसका प्री सर्टिफिकेशन का। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री सर्टिफिकेशन का 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। उसमें मैंने बना लिया PEAS पीस, ठीक है, तो जो लोग प्रोफेशनल वाले हम्म होंगे समझ जाएंगे। तो ये ना एक तरीके से हम्म एग्जांपल होता है। देखो अब देखो, पीस बना लिया मैंने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सपोज कि मेरे सामने क्वेश्चन नंबर लिख के आ गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री सर्टिफिकेशन। अब मैं हम्म क्वेश्चन पेपर से साइड में पीस लिख दूं ना, PAS पीस, तो मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन वही फिनिश हो गया, है ना। तो आप उसको समझ हम्म जाओगे, लेकिन आपको याद ऐसे रहेगा कि आप उसे न्यूमेरिक्स बना लो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंस हो गए हैं, ठीक है, जो भी आपके बेनिफिट्स हो गए हैं, तो इनके लिए ना आप न्यूमेरिक्स बना लो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको न्यूमेरिक बना के इसी तरीके से याद हो जाता है। मैंने बहुत न्यूमेरिक बनाया लिटरली। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 गवर्नेंस का, पूरा मैंने ऐसे किया। SBC मैंने ऐसे किया, सिक्योरिटी लॉ ऐसे किया। ठीक है, आप लोग बोलते हो पूरा सिक्योरिटी लॉ को बता दूंगा किसी दिन में। ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को न्यूमेरिक्स यूज करना है। न्यूमेरिक्स से बहुत ज्यादा फायदा रहता है जब आप याद करोगे ना चीजों को। सपोज दैट कि मैंने आपको बताया अभी पीस, ये प्रोफेशनल वाले होंगे वो समझ जाएंगे, एंड बाकी आप प्रोफेशनल में आओगे तो आपके में डेफिनेटली है वो। ठीक है, आपका न्यू सिलेबस में हम्म भी है, मैंने देखा है। तो डेफिनेटली उसमें भी है PEAS। नहीं हो तो न्यू सिलेबस में सर्च करना, हम्म जाके देख लेना, प्री सर्टिफिकेशन चैप्टर है पार्ट ए में। तो आप जब न्यू प्रोफेशनल में आओगे, तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स के तो मैं 4 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएंगे। जब आप एग्जाम में हम्म होगे और क्वेश्चन वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, तो कोई सी का आपने क्वेश्चन आया ना, तो भाई 1 मिनट में आंसर लिख देगा। जहां लोग सोच रहे हैं भाई इसके इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, रीड करके आप नहीं समझ पाओगे। इंपॉर्टेंस रीड कर ली, समझ गए, लिखोगे क्या? लिखोगे वही जो मॉड्यूल में है। याद कैसे करोगे? आपने याद कर लिया पीस, तो आप 2 मिनट के अंदर लिख दोगे मेरा पीस पीस होता है 5 मार्क्स फिनिश। 2 मिनट में 5 मार्क्स फिनिश। अगर देखिए दूसरे स्टूडेंट्स की, कोई उनका न्यूमेरिक नहीं है, कोई नहीं है, बस रट लिया था, एक बार पढ़ लिया था, खत्म। वो लोग वही सोचते रह जाएंगे। हम्म तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत कम होता है जब आप न्यूमेरिक यूज करते हो, स्ट्रेटेजी यूज करते हो लर्न करने के लिए। तो पहली न्यूमेरिक किसी को लिखनी हो तो लिख भी लेना, पहली न्यूमेरिक पहले को होता है आपको न्यूमेरिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, सेकंड चीज ये होती है, कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि यार हर जगह न्यूमेरिक फिट नहीं होती। ठीक है, हम बना रहे हैं, बनी नहीं रही है, हम्म। घंटों घंटों लग गए। हाँ ठीक वो है, तो बात है। अच्छा, यू विल नॉट बिलीव, मुझे न्यूमेरिक बनाने के लिए, ठीक है, कभी कभी मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी जो कि होती है स्टोरी मेकिंग स्ट्रेटेजी, या इसको बोलता हूँ कहानी बनाने वाली स्ट्रेटेजी, ये तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। ये ना SBC में बहुत इस्तेमाल करी थी मैंने, और सिक्योरिटी लॉ में, एंड उसमें एग्जाम्पशन थोड़ी है ना, तो काफी अच्छी लगती है मुझे। दैट्स व्हाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट SBC और SLCA में। उसमें ना न्यूमेरिक वाली अच्छे से बन जाती है, और वो नहीं बन पाती तो स्टोरी स्ट्रेटेजी बन जाती है। बहुत IRDA में तो इतनी बेहतरीन बनाई है ना, IRDA 1 2 3, वो फॉर्म्स वगैरह सब याद हो गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई थी। 2 2 3 3 पेज ऐसे आधे आधे घंटे में ऐसा होता था पूरा चैप्टर रिवाइज, है ना। तो सेकंड स्ट्रेटेजी आती है अपनी स्टोरी मेकिंग स्ट्रेटेजी। न्यूमेरिक जहाँ पे तो फिट नहीं सबसे हो रहा लेंथी वहां आपको, सब्जेक्ट वही है सर, SBC है, तभी तो जो बीच का जो तभी पार्ट तो है इंडस्ट्रियल लॉ वाला। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, आप इंडस्ट्रियल लॉ देख लो, आपका फैक्ट्री एक्ट देख लो, डिफरेंट डिफरेंट आपके चैप्टर देख लो जो बड़े बड़े हैं।
वहां पे कोई समझने वाली बहुत चीज बढ़िया। ही नहीं है यार। वहां आपको याद करना है, आपको रिटेन देखने पे कितना टाइम का रिटेन कर सकते हो, वो पावर आपकी ऐसे से देखना चाह रहा है। तो उसके लिए उसमें आपको सिंपल लिमिट्स कुछ बहुत नहीं सारे करना हैं है। उसमें। एग्जैक्टली उसके लिए आपको यही करना है कि पहले आपको कोशिश करनी है कि न्यूमेरिक बन जाए, क्योंकि न्यूमेरिक से काफी इजी हो जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा न्यूमेरिक बनाओ दोगे ना, 50 60 100 न्यूमेरिक बना दो तो कोई याद नहीं रख पाएगा। न्यूमेरिक बनाओ, लिमिट में बनाना, ऐसा ना हो खुद कंफ्यूज हो जाओ, एक की 10 10 न्यूमेरिक बना रहे हो, इस आंसर की भी ये न्यूमेरिक, इस आंसर हाँ। की वो न्यूमेरिक, ऐसा मत करना। ठीक है, न्यूमेरिक बना दी, न्यूमेरिक नहीं बनी तो आप जाओगे स्टोरी मेकिंग पे। अब स्टोरी मेकिंग से क्या रहता है कि यार देखो कोई भी हो गया, कोई भी टॉपिक हो गया तो बना लो, ऐसे कहानी हो सकती है। सपोज है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स आते थे यार, अगर हम ये कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अगर हम ये वाला लेना चाह रहे हैं, पेन लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी तो क्या। तो सपोज दैट की फॉरेन कंपनी को मुझे याद आ रहा है, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते थे। तो सबसे पहले आप देखो, कंपनी में कोई भी नॉर्मल कंपनी रहती थी, तो हम आ चुके हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, आप लोग आ चुके हो। तो आपको सबसे पहले क्या रहता है, कंपनी का एमओए रहता है। ठीक है, उसके बाद हम्म। मीटिंग्स होगी, बोर्ड मीटिंग्स होगी, जनरल मीटिंग होगी। फिर बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग होगी, उसके लिए नोटिस दिया जाएगा, है ना। तो पहले नोटिस आएगा, फिर जनरल मीटिंग होगी। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इसको कहानी में सीक्वेंस में लगाना है, एक तरीके से कहानी मेकिंग बोल रहे हो, सीक्वेंस मेकिंग बोल रहे हो, तो ये सीक्वेंस में कौन लगाएगा, ये आप अपने हिसाब से लगाओगे। तो मेहनत जो होती है ना, यही होती है। लिटरली यू नॉट बिलीव, मुझे एक टॉपिक को 5 मार्क्स के प्रिपेयर करने के लिए ना, कभी कभी मुझे 1 1 डेढ़ घंटा लग जाता था। लेकिन इतना रहता था मुझे, अगर 1 घंटा उसके अंदर लग रहा है 5 मार्क्स के लिए, तो लिटरली मुझे फिर बाद में ना उसमें 5 वर्ष से ज्यादा देने नहीं होते थे। बस अच्छा न्यूमेरिक बनाई। भैया, कंपनी लॉ में सेक्शन याद रखना कोई मैंडेटरी नहीं है ना? मतलब अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो याद है तो उतना कोई उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप कंसेप्ट समझो, पहले आप अपना प्रोविजन हम्म। क्लियर करो, उसके बाद सेक्शन बाद में खुद याद हो जाते हैं। ठीक है, मैंने भी कुछ याद नहीं है, हम्म। काफी याद है ना, वो खुद याद हो हाँ जाते वो हैं, तो उसकी खुद टेंशन ही मत लो। याद है। ठीक है, तो सही। ये दो न्यूमेरिक ना, दो स्ट्रेटेजी ध्यान से रखना हम याद कि पहले न्यूमेरिक स्ट्रेटेजी आपकी न्यूमेरिक अच्छे से बना लो, और सेकंड स्टोरी मेकिंग ना। ये दो ठीक। स्ट्रेटेजी ऐसी थी ना कि आप लोग देखोगे मेरी, चाहे प्रोफेशनल के ले लो चाहे एग्जीक्यूटिव की ले लो, हर कॉपी में मैंने नोट भी शेयर कर रखे हैं, वहां पे मैंने काफी बना रखी है। आप लोग अगर इसमें फोकस करो तो, मैंने नंबरिंग कर रखी है। जब मैंने अपने नोट शेयर करे थे, जब स्टूडेंट ने काफी एग्जामिशन लाइव सिक्योरिटी लो में, एसबीसी में, तो उनके मैसेज आए कि भाई ये 1 2 3 4 ये क्या कर रखा है आपने। तो मैंने कहा काफी काफी बताएंगे। तो दिस इज द करेक्ट टाइम आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, कि जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि आप लोग को सीक्वेंस चेंज करना है। कि पता चले वहां पर ऊपर बोर्ड मीटिंग हो रखी है, नीचे नोटिस जा रहा है, तो पहले नोटिस जाएगा ना, तो पहले नोटिस लगाओ, नोटिस फॉर बोर्ड मीटिंग, फिर आएगा कंक्लूड द बोर्ड मीटिंग। जैसे स्टेप्स पढ़ते हो ना कि पहले नोटिस भेजेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग होगी, फिर उसके बाद आगे भेजेंगे, मिनट्स वगैरह बनाएंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, अब इसको याद करने की जरूरत है। पहले नोटिस जाएगा, फिर मीटिंग होगी, फिर मिनट्स बनाएंगे, फिर फाइनल होगा। इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है। लेकिन जब आप सीक्वेंस में डाल लेते हो ना, सिंपल हो जाता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ऐसे करने हैं। न्यूमेरिक बनाओ, स्टोरी स्ट्रेटेजी बनाओ, दैट्स इट। ऐसे रिटेन करोगे, बेहतरीन याद होगा। और फुल तो मेरे ना, मैं तो तो काफी यानी कि न्यूमेरिक वगैरह बना रखी है। हाँ जी। तो यानी कि न्यूमेरिक में मतलब आप नंबर वाइज आप उसका आंसर याद कीजिए, नंबर वाइज लिख लिख कर, तो ऐसे में आपको फायदा होगा, है ना? एग्जैक्टली बिल्कुल, पॉइंट्स वगैरह चेंज करोगे ना है तो ना? अब जैसे लिटरली अब हाँ जी। अब जैसे कि शॉर्ट फॉर्म मैंने उसका ऐसे ही बना लो। किया है। अब जैसे कि मैंने तो ऐसे ही किया था, बट मेरा निकला नहीं, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि मेरी क्या गड़बड़ है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद भी जब नहीं निकल रहा है, तो और इससे बुरे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी, मतलब कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, बट प्रॉब्लम इसी जगह पर है। कॉन्सेप्ट मेन क्लियरिटी मेन सबसे सबसे पहले बड़ा रहता है मुद्दा बस। यह है ना। कंसेप्ट में तो पता है, है 6 7 चीजें मैं ऑलरेडी बताई थी मैंने वीडियो में, कि ये सारी चीजें तो जरूरी है। मैंने आपको काफी चीजें बताई थी, 6 7 पॉइंट बताए थे, अगर आपने नोट किए होंगे तो वो वीडियो में मैंने पूरा बताया था। ये आप मुझे छोड़ ही नहीं सर, मैं सकते, पहली बार जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी था, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियरिटी भी था, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज भी था, जिसमें आपका स्कैनर भी था, सारी चीजें मैंने उसमें कवर की थी। सारे टॉपिक टिक करोगे तो डेफिनेटली कोई कमी रह नहीं जाएगी फिर। मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ सर, मैं तो उससे पहले कभी मिला ही नहीं अच्छा आपसे। अच्छा, तो आप मेरी बहुत रिसेंट वीडियो देखना, बढ़िया। उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ओके आदित्य ब्रो, ओके उसमें मैंने ओके। पूरा डिस्कस करा हुआ है। आप रिसेंट वीडियो देखना, पोस्ट मोटिव बनाई है। और वैसे मैं सब्जेक्ट वाइज डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो आप। हाँ जी। कहाँ मैं पर है क्लियर, लैब? मुझे पता नहीं। वो मैं लिंक लिंक पे शेयर कर दूंगा, मैं भेज मैं दूंगा। उसका शुरू स्टैंड कर दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। ईबीसीएल के नोट्स का मैं पूछ रही थी ना व्हाट्सएप पे, उसका कुछ पता लगा? स्कैनर के फॉर्म में चाहिए मेरे को, इसलिए। उसका ना टेलीग्राम में, टेलीग्राम में पूछना, वहाँ काफी स्टूडेंट को जवाब देंगे आप। इसके बारे में, स्कैनर वगैरह के बारे में स्टूडेंट को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहती है। अच्छा, ये आंसर राइटिंग कैसे सॉल्व करें, जो आंसर राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है बार बार? आंसर राइटिंग का आपने लाइव सेशन देखा था मेरा, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है नहीं। टू जेड की।
राइटिंग सेंटेंस पे इंप्रूव फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, करना है ना? पड़ेगा। आप आपकी इंग्लिश वीक थी ना, आप बोल रहे थे क्या आदित्य, आपकी थी ना? यस यस आपकी थी, तो सबसे पहले थोड़ा बिल्कुल। इंग्लिश इंप्रूव करो, तो कि पता कंसेप्ट भी क्लियर करने के बाद ही लिख नहीं पाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना? थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी तभी लिखोगे, क्योंकि वहां पे चेकर भी देखेगा आपकी कॉपी, तो इंग्लिश भी तो समझेगा, तभी तो समझेगा ना वो कि आपने लिखा क्या है। आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता क्या रहता है, आप फ्रेम ही नहीं कर पा रहे हो आंसर, तो दैट इज नॉट गुड। आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, पहले इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, आप समझोगे तभी लिखोगे आप। तो इंग्लिश थोड़ा बहुत आपका बैरियर कह सकता ओके हूँ। भाई ओके। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना यार, कि न्यूमेरिक बना ओके लो, याद नहीं हो रहा है तो, वरना दूसरी स्टोरी मेकिंग स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा और सारी स्ट्रेटेजी रहती है, वो डिस्कस करता रहूंगा। बाकी अभी फिलहाल इन दो चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी से बनाओगे ना, क्योंकि टाइम लगता है इन सब चीजों में। जब आप कोई भी न्यूमेरिक बनाते हो, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं कोई न्यूमेरिक बनाता तो भाई अलग अलग न्यूमेरिक बनती थी, कोई और इससे अच्छी बन जाए और इंप्रूवमेंट हो जाए। तो जितना आप वहां पे कोशिश करते रहते हो, जितना मेहनत करते रहते हो, इंप्रूवमेंट होता रहता है ना? बाकी यही है कि आपको सबसे पहले, मैंने फिर से बोला, न्यूमेरिक्स एंड स्टोरी मेकिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत बेहतरीन आपका रोल प्ले कर सकती है आपके रिटेंशन में। मैं तो काफी काफी टाइम तक रिटेन रहता था, काफी उसमें। इस आंसर भी आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे, क्योंकि 2 मिनट में आप लिख देते हो, या इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सिक्योरिटी लोगों का जो क्वेश्चन पेपर था, बोल सकता हूँ, जब क्वेश्चन रीड करते टाइम ना, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके टाइम रीड करते करते पूरा सॉल्व होता जाता था, जब आपकी रिटेंशन इतनी बढ़िया रहती है, जब आप बार बार रिवाइज करते रहते हो तो। और रिवीजन गाइस बिल्कुल करना है यार, देखो, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, अगर किसी अब को डाउट है जैसे तो कि पूछो बहुत फिर। हाँ जी। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी आदित्य भाई बोलो। अब जैसे कि बहुत से टीचर से मेरी बात हुई थी एक बार, तो भाई नाम मत लेना उन्होंने आदित्य भाई, ठीक मुझसे है? उन्होंने मुझ नाम नहीं लूंगा, हम्म। नाम नहीं लेना, हाँ नाम जी। आपने पहले ही कह दिया था, मुझे मालूम है, आपने जिससे जो पहले आपसे बात करी थी, आपने उनसे हाँ कह जी, दिया हाँ जी, नाम प्लीज मत लेना। कंटिन्यू। मैं हाँ जी, वही प्लीज बोल रहा हूँ। कंटिन्यू। हम्म। तो मैं उन टीचर से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उन्हें अपनी अपनी ये सारी की सही बात बताई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप नोट्स बनाएंगे, आपकी आंसर राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लस आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और दूसरी बात ये, अगर जैसे सपोजिटली मैंने उससे कहा कि मैं याद नहीं कर पाता हूँ, तो उन्होंने बोला मैं भी याद नहीं कर सकता था। तो मैं क्या करता था, मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेता था, यानी कि वर्ड्स याद कर लेता था, और बाकी पूरा उसमें अपना बना के लिख देता था, अपने वर्ड सेट कर देता था। तो आप ऐसे पढ़िए, तो ये चीज भी सही है वैसे। हाँ जी, सही है बिल्कुल, लेकिन ये नोट पेइंग तो हमेशा बोलता हूँ, नोट पेइंग आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, नोट पेइंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पूरा एक चेन बना के बताया था आपको। नेक्स्ट सेशन देखना करो, उसमें मैंने काफी जल्दी से डिस्कस करी थी। और हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेता है, किसी को सारे करने रहते हैं। सपोज दैट कि किसी के 3 4 टाइम लग गए, तो क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके जाएगा? उसको तो वो तो जो करके जा रहा है वो नहीं आता, वो सब करेगा, है ना? तो हर किसी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है। सपोज कि मेरे 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो यार क्या सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके जाऊंगा? क्या सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाऊंगा? मुझे तो सारा करना है, क्योंकि मुझे निकालना है एग्जाम। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, किसी की सिचुएशन अलग होती है, किसी की सिचुएशन अलग होती है। मेरे हिसाब से कुछ और स्ट्रेटेजी, आपके हिसाब से पूरी और स्ट्रेटेजी रहेगी, है ना? हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से बताता है, ये रहता है पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे अलग अलग माइंड का। आप हर अब किसी के जैसे कहने कि की। इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट लगा था, हाँ जी। इस बार मेरा थर्ड अटेम्प्ट लगा था दिसंबर में, हम्म। एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में ओल्ड सिलेबस से मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था। बट सपोजली अगर इस बार नहीं निकल पाता है, तो मेरे माइंड में एक ये प्रोसेस है कि इस बार मैं दिसंबर में बहुत मॉड्यूल दूं न्यू सिलेबस में। वो कैसे रहेगा? इस बार जून में क्यों नहीं निकालोगे आप? जून में निकालो ना, सिंगल मॉड्यूल दो, निकालो जून में। नहीं, अगर ये निकल जाता सही है, बट अगर सपोजली नहीं निकल पाता, तो मेरे माइंड में एक ही प्लान है कि मैं दिसंबर में बहुत बहुत मॉड्यूल दूं इस बार न्यू सिलेबस में। तो दिसंबर में बोथ दो, तो भाई कुछ चीज छोड़ना मत, बिल्कुल भी पूरा मॉड्यूल कवर करना, सारी चीजें कवर करके जाना। कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर छोड़ना मत, मेरी सलाह रहेगी मेरी। बट भैया दिसंबर में कैसे दे सकते क्योंकि हैं मैंने यार क्योंकि बोर्ड में। क्योंकि क्योंकि मैंने ये ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, अभिषेक वर्ल्ड का भाई तो बोलो। शायद ये लास्ट अटेम्प्ट है ना, जून जून शायद लास्ट अटेम्प्ट वर्ल्ड का। वो न्यू सिलेबस में देंगे ना फिर, न्यू। अच्छा फुल सिलेबस का। हाँ, फिर सही है। वो दिसंबर में देंगे तो फिर न्यू में देंगे। क्योंकि एक्चुअल में मैंने अपनी प्रॉब्लम जब देखी ना, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। ये इस बार जब मैं पेपर देख कर आया, तो
मैंने दिमाग में था कि मेरे पेपर सारे सही गए, बट तब भी मेरा थोड़ा दिमाग घूम रहा था अंदर, तो बहुत जी घबरा रहा था, मेरा एनजाइटी बहुत ज्यादा हो रही थी पेपर लेने के बाद भी। तो मैंने एक ये प्लानिंग बनाई कि मैं थोड़ा लोगों से पता करूं। तो बहुत लोगों ने मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, दे दो न्यू सिलेबस में, अगर देना चाहते हो दो बोथ मॉड्यूल तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बोथ मॉड्यूल निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि बोथ मॉड्यूल दोगे और तुम्हें अपनी गलतियां भी पता है सारी की सारी, और अगर तुम लेक्चर लेना चाहो तो लेक्चर ले लेना इस बार, क्योंकि मैं अब तक सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तीन तीन अटेम्प्ट से ही। देखो निकलने के चांसेस वांसेस ये तो मैंने बोल सकता हूँ। देखो मेरे हिसाब से तो मैं अपनी बताता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। निकलने के चांसेस चाहे सिंगल दो चाहे दो तब होते हैं जब आप पूरे हार्ड वर्क करते हो, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो। मैं तो इन चीजों पे मानते ही नहीं हुआ बोथ दोगे तो पास होगे, सिंगल दोगे पास होगे। मेरे हिसाब से अगर जो बंदा मेहनत कर रहा है बोथ में भी पास हो हाँ, सकता है, सिंगल भी पास हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव पर ही बताता हूँ, अगर कोई बंदा मानी की मेहनत बात है। कर रहा है, पूरा मॉड्यूल कवर कर रहा है, पूरी सारी मेहनत करके जा रहा है, अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जा रहे हो और सिर्फ मैराथन करके जा रहे हो, तो उसका तो भाई सिर्फ आपका लक मैटर करेगा तब आप पास होगे। लेकिन जो शिद्दत ईमानदारी के साथ पास होगा सिर्फ वो होगा जो सारी चीजें कवर करके जा रहा है। और मैं इस पे वीडियो में लाने वाला हूँ, व्हाट ऑल यू नीड टू नो टू क्रैक सीएस एग्जाम। सारे मैं पॉइंट एक एक करके बताने वाला हूँ, उसके लिए फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एक बार कॉपी लेके बैठना, है ना। सारे जो पॉइंट्स अगर टिक कर दे तो भैया डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर एग्जाम्स। आपने जितनी ये बात बोली ना, जितनी ये बात बोली वो सारी कमियां मुझ में हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी है सर, क्योंकि इस बार मैंने एक पेन और कॉपी लेकर बैठा था। मैडम ने सारी कमियां लिखी थी उसमें। मैं समझ गया था मेरे अंदर मैं सबसे बड़ा गधा हूँ जिसने जिसने इतनी बड़ी गलतियां कर दी हैं अभी तक की, क्योंकि अब तक मेरा एक साल मेरा बर्बाद हो चुका है इसके कारण। नहीं ब्रदर, ऐसे चलो तो इम्प्रूव होगी तुम्हारी कमियां, लेकिन ऐसा मत सोचो सिर्फ तुम हो, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन फंसे हुए। कोई मैं तो काफी स्टूडेंट से बात करता हूँ, कई लोग मॉड्यूल में पढ़ते हैं, कई सिर्फ मैराथन लेके चले जाते हैं, कई सिर्फ ट्रायल देने जाते हैं। तो ये सारी, तुम यू आर नॉट द ओनली वन, है ना, काफी स्टूडेंट्स हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो आप, अगर 10 चैप्टर कर रहे हो ना तो आप 15 चैप्टर भी कर सकते हो। तो आप सिर्फ 10 चैप्टर करके फेल हो रहे हो तो 15 चैप्टर करके पास क्यों ना हो आप। मेरे तो बस यही कहना है कि आप क्यों छोड़ रहे हो। बिल्कुल मत छोड़ो। आईसीएसआई ने आपको मॉड्यूल दिए, बुक दिए, तो ओके। आपके लिए तो दिए, किसी और के लिए नहीं दिए, है ना। तो आप पढ़ोगे मॉड्यूल, आपको इंटरप्रिटेशन स्किल बढ़ जाएगी, आपकी इंग्लिश भी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। यहाँ पे वर्डिंग आती है ना, वर्ड्स आते हैं लीगल लैंग्वेज के, तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, तो गूगल करके देखते हो, आप खुद मेहनत करते हो तब समझ में आते हैं, सही बोल रहे हो। है ना। अच्छा कोई मुझे बताओ आपको, चलो छोड़ो यार, चलो छोड़ो, कुछ नहीं, आप लोग नहीं छोड़ो। नहीं, बोलिए भैया। अच्छा मुझे बताओ, पूछिए। कुछ पक्का बताओगे सब, हाँ भैया, आप पूछ पक्का सकते हाँ हो, पक्का पूछते भैया। हाँ हैं, भैया। पक्का नॉर्मल पक्का। है ना। मैं तो हाँ हाँ भैया। लीगल क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन मुझे जो मॉड्यूल से पढ़ के मिला है। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, हाँ, एक्सप्लॉइट। मतलब किसी एक्सप्लॉइट। क्या बोलते हैं, हनन हनन करना, किसी का किसी भी चीज का हनन शोषण करना। करना, शोषण करना, है ना। शोषण करना, एम हाँ, हाँ, शोषण करना। यस, एम आई राइट, बिल्कुल। सब हाँ एग्री हाँ है। यस, हाँ जरा यस। मॉड्यूल हाँ। पढ़ के यस। देखना एक्सप्लॉइट का मतलब क्या रहता है, या गूगल करके देखना एक्सप्लॉइट का मतलब, देखो मेरे सामने नहीं होता। एक्सप्लॉइट अब का भैया मतलब, लीगल भैया एक वही तो मिनट, मैं बोल रहा पहले हूँ। लीगल टर्म में अलग मीनिंग आ जाता है उसका, हाँ पता है एग्जैक्टली वो वही मैं चीज। बोल रहा हूँ। ये जो मेरा इंप्रूवमेंट होता है, जो आपका इंप्रूवमेंट होगा सिर्फ मॉड्यूल पढ़ के होगा। आप मॉड्यूल इतने बिल्कुल। बेहतरीन वर्ड्स है ना उसमें, आपको सीखने को बहुत सारी हाँ चीजें मिलती है। और जो प्लीज जो यूट्यूब पे देखना, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बता नहीं रहा अभी मतलब, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्सप्लॉइट का क्या मतलब रहता है। बचपन से पढ़ा होगा ना कि भाई जो शॉपकीपर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको गलत तरीके से प्राइस में बेचते हैं। यही सुना है, मैंने भी यही सुना था। आई वॉज सरप्राइज टू सी यार कि क्या ये होता है इसका मतलब, अपोजिट होता है जस्ट यार। यू अभी गूगल करके देखोगे ना तो पता चलेगा क्या होता है मतलब, समझ रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जब आप पढ़ोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तब पता चलेगा। आप आप एग्जाम में हम्म, एक्सपोर्ट को पता नहीं क्या लिख के आ जाओ, और वहां पे एक्सपोर्ट का मतलब कुछ और है, तो वो तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, है ना। तो ये भी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखी जाती है कि आपका इंटरप्रिटेशन यहीं से इंप्रूव होता है, समझ रहे हो। तो धीरे 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 करिए सही इंप्रूव कह होगा। रहे हैं भैया। तो मैं कभी हमेशा बोलता हूँ खुद पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, क्योंकि जो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं आप हमेशा कोई चीज से नहीं पूछ सकते, आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा, तब आपका इंप्रूवमेंट भी होता है ना। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को पता हो एक्सपर्ट का मतलब तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज मुझे भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था। ये चीज मैंने गूगल से देखी, एक्सपर्ट का मतलब क्या रहता है ना। तो काफी सारी चीजें तो इंटरप्रिटेशन इसकी हमारे तो कह सकता कुछ हमें देना चाह रहा है, ऐसी ऐसा हमारी मॉड्यूल्स है। आप देखो ये इतनी मोटी मॉड्यूल्स है हमारे पास, ये इतनी 600 600 किसके लिए है। हर वर्ड तो हमें नहीं आता होगा, हम पास भी होगा अगर बिना इसे छुए, तो यार इसमें कुछ ऐसा वर्ड जो नहीं समझ में आएंगे हमें, काफी काफी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें भैया, वर्ड्स मॉड्यूल रहते हैं। पढ़ना तो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वही मॉड्यूल मैं के बोल रहा बिना हूँ। तो कभी सबसे एग्जाम में मेन नहीं जाना वो चाहिए। तो पढ़ के नहीं गया ना, समझो फिर वो भले पास भी हो जाएगा ना तो फिर भी आगे उसको अच्छा दिक्कत ही मुझे आएगी। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग कहते हो ना हाँ यार मॉड्यूल हम पढ़ते हैं या मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है।
क्योंकि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा मॉडल प्रमोट करना है कुछ करने का, लेकिन जो चीज मैंने फील करी पड़ गई, जो मैंने खुद में इंप्रूवमेंट देखा और जो मैं चाहता हूँ आप लोग इंप्रूव करो वो चीज। वरना यार ऐसे मान लो एग्जीक्यूटिव निकल भी गया, पास हो गए, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए था, तो कितना आपको बुरा लगेगा यार, वही इसमें था मैंने पढ़ा भी नहीं। वही वही अब सेम तो मेरे पॉइंट है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे इस चक्कर में। एग्जैक्टली वही, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज बिल्ड के लिए पढ़ो यार। आपका एक कहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कुछ इंप्रूव होता है। आपकी जो इंग्लिश कह सकते हैं कमी होती है ना इस चक्कर में होती है, क्योंकि आप इंग्लिश में खतरनाक वर्ड छोड़ देते हो। यार किसी को नहीं आता, हम कोई महान थोड़ी है ज्यादा। गूगल पे सर्च कर लो, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है, उसको लिख लो साइड में इंग्लिश। आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है क्या? आवाज अटक रही है भैया नहीं आपकी। नहीं नहीं नहीं, ऑल क्लियर क्लियर है ऑल हाँ क्लियर। clear है। हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम होगा ब्रो। सब सब क्लियर है। ओके सब ओके, सही आई है। विल सी, आई विल है सी। ना, तो मैं एंड चाह रहा हूँ कि सेकंड एटलीस्ट। चीज हाँ जी हाँ जी, सुनिए, जल्दी बोलिए, सेकेंड लास्ट चीज 5 मिनट मेरे सेशन। हिसाब से तो मुझे हाँ ये जी। चीज सही लगती है कि फैकल्टी के नोट्स अगर स्कैनर के फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में, मतलब मॉड्यूल की लैंग्वेज फॉर्म में, तो ही उसको थोड़ा सा रिफर कर लो आखिरी टाइम में। अदरवाइज मॉड्यूल और स्कैनर ही सफिशिएंट है फैकल्टी के नोट्स से ज्यादा। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने, देखो, आप इन बुक्स के लिए, मैं समझ में नहीं आता, आप इन बुक्स के लिए 10,000 रुपए दे रहे हो, बेसिकली इसी के लिए दे रहे हो, यही आती है आपकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आप फिर से 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा देते हो इन्हीं नोट्स को पढ़ने के लिए, और वो कम होते हैं, मुझे अपनी आप कमियां करने के लिए आप इतना फिर से एक्स्ट्रा खर्च करते हो, समझ में नहीं आता क्यों। ये आपने आईसीएसआई तो खरीदी है ना 10,000 रुपए में, वो आईसीएस बिल्कुल आपको दे भैया। रही है, आप फिर से नोट्स खरीद रहे हो इन्हीं के, कह सकते हैं इन्हीं के टॉपिक जो कि कम है, खरीद रहे हो, जो कि आपकी शॉर्टी भी नहीं है, आप खरीद रहे हो 4-5 हजार रुपए में, समझ में नहीं आता क्यों। इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता। इसमें कांटे लगे हैं क्या? लिटरली पता है। और मैं बोलता हूँ कि जो लोग मॉड्यूल नहीं पढ़ते, ठीक है, या पढ़ना नहीं चाहते, बहुत काफी चीजें मिस करते हैं। आप परसेंट, आप डर लगता है मॉड्यूल में ऐसी लैंग्वेज है, भाई ऐसी लैंग्वेज क्यों है, इसकी रीजन तो समझो, आईसीएस ने आपकी ऐसी लैंग्वेज दी है, वो आपको चाह रहा है ना, आप ऐसी लैंग्वेज समझो, आप इग्नोर करते हो भाई, टफ चीज नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत मोटी मॉड्यूल है। लिटरली मेरे पास बच्चे आते हैं भाई, कंपनियों की मॉड्यूल बहुत मोटी है भाई साहब, गवर्नेंस की मॉड्यूल बहुत मोटी है। भाई मैं कौन हूँ फिर, मैं तो नोट्स बना रहा हूँ एक पेज के, मैं क्यों करता हूँ? मैं भी ऐसी पास तो नोट देख के आप पढ़ता हूँ। हर एक चैप्टर के नोट्स बनाते हैं? आप एग्जैक्टली हर ब्रदर, चैप्टर के नोट्स एग्जैक्टली। बनाते हैं भैया डिटेल में? एग्जैक्टली टाइम बहुत लगता है, काफी ज्यादा लगता है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं, लेकिन नोट बनाने में मुझे अच्छा लगता है। इंप्रूवमेंट होती है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट होती है आपकी, इंग्लिश इंप्रूव होती है, इंग्लिश काफी इंप्रूव नोट्स होती में है, क्या होता है कि और वही चीज सिंपल लैंग्वेज में आ जाती है जो पढ़ने सिंपल में भी लैंग्वेज इजी में, लगता और कई आपको वर्ड्स अंडरलाइन करते हो ना, पता चलते हैं। ये एक्सपर्ट वर्ड है। मुझे सपने में नहीं आया, मैंने मॉड्यूल पढ़ के निकाला है ना। तो ये तो काफी इंप्रूवमेंट होता है, बात लिटरली है। आप पढ़ो। मैंने अब पहले बोला भी था, आप लोग पढ़ो, आप लोग बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हेलो। हेलो हाँ अख्तर जी हाँ भाई। जी हाँ, अफ्ताब भाई जल्दी बोलिए, लास्ट औसफ। 3 मिनट। हाँ हाँ। जी हाँ जी। अरे वही मैं बोल रहा था कि आपको मैंने पूछा था ना कि टेस्ट सीरीज का वो कुछ क्या झोल रहता है क्या, वो सब मैं पूछा था देखो आपको। वेब सीरीज की हम बात करेंगे, आप मुझे कल कॉल कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो गाइस, आप लोग, अब और कोई दिक्कत अब तो नहीं है? अब दूसरी अब जैसे कि आपने, ओके ओके, बात कर लीजिए, हाँ आप जी हाँ बोल जी, लीजिए। बोलिए। नहीं नहीं, आप ये इन्हें डिस्कस। बोलने दीजिए पहले, ये बहुत हाँ देर से जी। वेट कर रही हैं। हाँ, मैं ठीक ये है ठीक बोल रही थी, मेरे को मेरी आखिरी गलती, मेरे को यहाँ थोड़ी लेट आके जरूर समझ में आई, पर हाँ आई मेरे को कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस जो इस अटेम्प्ट में करी ना, थोड़ी लेट करी थी। इस वजह से मेरे इसमें स्पीड कम रही। मैंने आपको बताया ना, मेरा 25 मार्क्स का छूटा एसबीसी में, और उसमें भी छूटा, तो वो इसी वजह से छूटा क्योंकि मैंने लेट राइटिंग प्रैक्टिस करी। अगर मैं टाइम से स्टार्टिंग से करते आती ना, तो मेरी स्पीड भी उस हिसाब से और इंक्रीज हो जाती है, मेरा उतना भी नहीं छूटता। चलो कोई ना, दूसरी देर वजह आए से दुरुस्त आए, थोड़ी सी समझ नेक्स्ट में आई में कि मैं हो इम्प्रूव सकता है कर देना। पास होने हेलो। के चांसेस नहीं है अभी हेलो भी। स्टार्ट कर, भाई। अभी स्टार्ट हेलो क्या अख्तर करते हैं? भाई। हाँ जी मैं हाँ क्या जी बोल हाँ रहा जी हाँ जी। हेलो। हाँ मैं जी। क्या बोल रहा था, वैसे तो लाइक मैं अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो लाइक वो राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कैसा, मतलब इन द से मतलब क्या केस स्टडी बेस वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या लाइक जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना है, वो जरा बता दीजिए ना। बोथ बोथ ब्रदर, जो बोथ। ठीक राइट। है, ये सेशन एंड हो रहा है, मैं अच्छा नेक्स्ट हाँ। सेशन इस पे लूंगा, ठीक है, राइटिंग ठीक वगैरह है पे। ठीक है। ठीक है। चलेगा और चलेगा। मैंने आपको देख रहा हूँ ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो मैंने कल लाइव सेशन में बता रखा है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है, पूरा मैंने लास्ट में बता रखा है, तो मैं शुरू में आपसे बता रखा व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ? है। अरे मैं बिल्कुल आपसे पता करो, व्हाट्सएप पे कोई बात कर दिक्कत सकता नहीं, हूँ? अरे व्हाट्सएप पे करना हो, इंस्टाग्राम पे करना है, जहाँ मैंने करना हो आपको करो। हाँ हाँ, एक मैंने लास्ट सा आपको मैसेज क्वेश्चन। किया था, आपने पूछिए पूछिए, आप पूछिए। AIR की स्ट्रेटेजीज के लिए जो आपने बताया, वो 5 साल के पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। हम्म।
5 साल का बताया था ना हमने अभी हाँ लास्ट जी, टाइम हाँ तो जी। लाइसेंस। और ज्यादा करो तो और अच्छी बात है। मैं तो जितने हमारे पास होते थे ना उतना करता था। मैं तो 5 साल के ऐसा निकले हुए हैं, मतलब मॉड्यूल 1 के तो निकले, मॉड्यूल 2 के 5 बता साल रही इज थोड़ी इनफ, मैं। 5 साल इज इनफ, 5 सफिशिएंट है। साल इज इनफ, उससे ज्यादा फिर पढ़ो तो फिर मॉड्यूल ले जाएगा इसके ऊपर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 5 साल इज। गाइस लास्ट 1 मिनट है, मैं भी एंड कर देता हूँ सेशन को, ठीक है। और जो लोग हैं भाई, मैं शक्लें देख रहा हूँ, प्लीज जून 24 में निकाल देना, ठीक है। बहुत मुझे उम्मीदें लगी हुई हैं आपसे, बहुत टाइम मैंने दिया है आप लोगों को ठीक है। तो जी प्लीज निकाल जी, देना इस बार जून 24 में, जल्दी से प्रोफेशनल में आओ आप लोग, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। जितने भी यूट्यूब वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन रहा होगा ये, आई होप सो। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करने को बोल दो भाई। थैंक यू भैया। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। सब्सक्राइब भी है। और सब्सक्राइब कर आपका देना भी गाइस बहुत प्लीज। हेल्पफुल है, बहुत सपोर्ट है, तो अच्छा है, हमारा निकलेगा ही, सही कोशिश है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल इनके बिल्कुल। चैनल से कर लेना, ठीक है गाइस सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बाय। फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय स्टूडेंट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।